जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज बेटा हम यहाँ पे देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन की भाई हम लोग बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने फंक्शन का मीनिंग समझ लिया यार। ओके, सो बच्चे देखिए ऐसा है ना, फंक्शन का मतलब हमने समझा था कि रिलेशन होता है, एक स्पेशल रिलेशन होता है जिसमें पहले सेट के हर एलिमेंट की एक इमेज बनती है। हर एलिमेंट की इमेज बनती है, पहले सेट में हर एलिमेंट की इमेज बनती है और एक इमेज बनती है। अब बच्चों हमने इसकी कुछ टाइप्स पढ़नी है। टाइप्स में बेटा मैं आपको बता दूं कि बेसिकली दो चीजें यहां पे चलती हैं। एक हमारे पास चलता है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट सेट, और एक भाई हमारे पास चलता है यहां पे ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड सेट। जब हम टाइप की बात करेंगे भाई तो एक चलेगा ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट सेट और एक चलेगा ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड सेट। बहुत ही इंटरेस्टिंग है भाई, ध्यान से सुनते रहना। जो एग्जांपल यहां पे दूंगा एक एक चीज बेटा आप लोग को यहां पे पूरी गारंटीड समझ में आएगी। और कमेंट करके भी बताते रहना यार कि बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। भेजे में बात सबकी सेट होनी चाहिए भाई, जो भी बात है यहां पे बताऊं। सो बच्चों देखो ऐसा है ना, होता है जब ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट सेट तो यहां पर हम बोलते हैं कि एक वन वन फंक्शन होता है और एक हमारा नॉट वन वन फंक्शन होता है। देखो दुनिया में दो ही प्रकार के फंक्शन है, समझ लो। या तो कोई फंक्शन वन वन है या फिर वो वन वन नहीं है। जो वन वन नहीं है उसको हम कहना चाहें तो उससे हम मैनी वन कह सकते हैं, मैनी वन, ठीक है। और जो वन वन है इसका एक नाम और है भाई, वो है इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव ऐसा होता है सर। ओके जी, जब बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंड सेट, सेकेंड सेट के बेसिस पे जब हमको बोला जाए कि कितने टाइप होती हैं तो आप बोलेंगे दो। एक होती है ऑन टू, दूसरी होती है नॉट ऑन टू। नॉट ऑन टू, ऑन टू जो है इसका नाम होता है सरजेक्टिव, इसका नाम होता है भाई सरजेक्टिव। और जो नॉट ऑन टू है, नॉट ऑन टू, ये हमारे लिए होता है भाई इन टू फंक्शन। इन टू बच्चों टाइप्स ऑफ फंक्शन देखेंगे। वीडियो भाई अगर आप लोगों को मेरी क्लासेस अच्छी लग रही है भाई तो मैं बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मेरे पहले वाले 3 पार्ट भी आपको दिखाई दे जाएंगे, ठीक है ना। आप इसके पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 को देख लीजिए। ये इसका 4th पार्ट है, इसका लास्ट टॉपिक है भाई इस चैप्टर का है, ठीक है। सो ये इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ। बाकी पहले वाले पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो उसको भी देख लेना यार। क्लासेस अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है भाई मेरी, अपने फ्रेंड्स तक बेटा आप लोगों ने वीडियोस शेयर जरूर करने भाई, और कमेंट जरूर करना भाई कि वीडियोस कैसी लग रही हैं आप लोगों को। ओके, सो देखिएगा बच्चे, ऐसा है यार, जब हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन तो टाइप्स ऑफ फंक्शन की जब हम बात क्या करेंगे तो देखो आपको मालूम है किसी भी फंक्शन में ना दो सेट इन्वॉल्व होते हैं। पहला सेट ए, दूसरा सेट बी। फंक्शन हमारा जनरली क्या होता है, फंक्शन होता है ए से बी। फंक्शन हमारा क्या होता है, ए से बी ही तो होता है। तो ये जो ए से बी फंक्शन है ये पहला सेट है जो कि होता है डोमेन, ये होता है डोमेन, और एक होता है कोडोमेन। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन जब हम बोलेंगे तो दो टाइप होती हैं इसके बेसिस पे और दो टाइप्स हैं बेटा इसके बेसिस पे। तो एक एक करके भाई अब हम इनकी चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले समझेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट सेट। अगले पेज पे चलते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट सेट। पहले सेट के बेसिस पे भाई हम सीख रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहली चीज है बेटा वन वन फंक्शन। सबसे पहली जो चीज हमारे पास आती है वो क्या है, वो है हमारे पास वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन जब हम बोलते हैं, वन वन फंक्शन जब हम कहते हैं भाई तो समझ जाओ एक ऐसा फंक्शन, देखो पहले डेफिनेशन बता देता हूं फिर एग्जांपल भी दूंगा, एग्जांपल के माध्यम से भी मस्त समझ में आएगा। तो जरा पहले डेफिनेशन देखिएगा। जब हम बोलते हैं वन वन फंक्शन तो वन वन फंक्शन का मतलब क्या है, अ फंक्शन f फ्रॉम a टू b, दिस इज वन वन, दिस इज वन वन। कब, अगर क्या हो, इफ एवरी एलिमेंट of domain has unique distinct image।
सर ये क्या लिख दिया, क्या लिख रहे हो सर ये? हाँ जी, अभी बताता हूँ भाई। दूसरा हमारे पास आता है, दूसरा भाई हमारे पास आता है ऑन टू फंक्शन, ऑन टू कह रहा हूं, नॉट वन वन फंक्शन, नॉट वन वन, जिसको कि हमने मैनी वन फंक्शन बोला था, मैनी वन फंक्शन। दूसरा जो है नॉट वन वन, जिसको कि हम लोग मैनी वन फंक्शन कह रहे हैं, जो इस कंडीशन को ना सेटिस्फाई करे। ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वन वन, अदरवाइज इट विल बी नॉट वन वन। अब कंडीशन क्या है वो तो समझाओ। कंडीशन भाई सिंपल है, कंडीशन एकदम सिंपल है, कंडीशन भाई एकदम सिंपल है। कंडीशन क्या है कि जो पापा जी हैं घर में, जो पापा जी हैं, पापा जी ऑफिस जाने के लिए ऑडी ले जा रहे हैं, मम्मी भी वर्किंग है, मॉम भी जॉब पे जा रही हैं, मॉम ऑफिस जाने के लिए भाई अपनी जो है मर्सिडीज ले जा रही हैं, ठीक है जी। जो बड़ा भाई है, बड़ा भाई है, बड़े भाई को जगुआर दे रखी है, जगुआर, ठीक है जी। और जो आप हैं, आपको दे रखी है अच्छी बाइक ले, ठीक है ना, आपको एक स्कूटी दे रखी है एंटॉर्क, आपको स्कूटी दे रखी है एंटॉर्क, ठीक है। करो अब मारो गेड़ियां। मुझे ये बताओ, घर में जितने लोग हैं, घर में जितने लोग हैं, क्या हर किसी को घूमने के लिए या फिर काम पे जाने के लिए अपने पास उसकी अपनी अलग गाड़ी है कि नहीं है? मम्मी और पापा जो हैं अलग अलग गाड़ी में जा रहे हैं, भाई जो है जगुआर में घूम रहा है, घुमा रहा है, हाँ, और आप एंटॉर्क, टीवीएस एंटॉर्क लेकर घूम रहे हो भाई, ठीक है जी। अब बुलेट वगैरह भी लिख सकते हैं भाई कि हाँ आपको बुलेट वगैरह दे रखी है। तो फिलहाल ये एग्जाम्पल है भाई एक। घर में क्या हर किसी के पास अपनी एक अलग गाड़ी है कि नहीं है? आप कमेंट करके बताइए कि आपको पिताजी ने क्या दे रखा है। हमारे पास तो साइकिल भी नहीं थी भाई, हमारे पास तो साइकिल भी नहीं थी, हाँ जी। तो ये जो है दिस इज वन वन फंक्शन, दिस इज वन वन फंक्शन। और ये जो वन वन फंक्शन है, इसका एक नाम बेटा मैंने आपको और बताया था, जो वन वन फंक्शन हमारा होता है, इसको ही हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन के नाम से भी जानेंगे भाई। इसी को इंजेक्टिव फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। सर कोई और एग्जांपल दीजिए। तो लो जी एग्जांपल देखिए, मैं आपसे बोलता हूं कि जो मम्मी है और जो पापा जी हैं, दोनों स्विफ्ट डिजायर लेके ऑफिस जा रहे हैं। स्विफ्ट डिजायर, पापा जो है पहले मम्मी को ऑफिस में छोड़ देते हैं, फिर आगे चले जाते हैं, तो दोनों स्विफ्ट डिजायर लेके जा रहे हैं, ठीक है जी। जो आपका बड़ा भाई है, जो आपका बड़ा भाई है, इनको जो है पैशन प्रो दे रखी है, पैशन प्रो, इनको पैशन प्रो दे रखी है कि भाई तू अभी पैशन प्रो में जा, ठीक है जी। आप भी डिमांड कर रहे हो कि मुझे भी स्कूटी चाहिए, मुझे भी पल्सर भगानी है, तो पापा कहते हैं चुपचाप से पहले 12वीं पास कर, जब तक 12वीं नहीं पास कर लेता तब तक भाई की पैशन प्रो ही यूज कर। अब बताओ भाई जरा, क्या यहां पर सोचो, क्या यहां पर घर के हर एक सदस्य को क्या अपनी एक अलग गाड़ी मिली हुई है? आप बोलेंगे नहीं सर, यहाँ पे मम्मी और पापा क्या कर रहे हैं, ये शेयरिंग कर रहे हैं। पापा हमेशा ऑफिस के लिए लेट हो जाते हैं क्योंकि मम्मी बोलती है पहले मेरे को छोड़ो, फिर आगे आप खुद चले जाना। हाँ जी, अच्छा आपको ट्यूशन जाने के लिए भाई बाइक चाहिए होती, थोड़ा स्टाइल वगैरह मारने में बढ़िया लगता है ना, बट भाई देता ही नहीं है, भाई हमेशा बाइक लेके बाहर निकला रहता है कहीं ना कहीं। तो सोचो यहाँ पे हो रही है शेयरिंग, ये जो शेयरिंग हो रही है, क्या ये शेयरिंग एक अच्छी चीज़ लग रही है बेटा आप लोगों को? जरा खुद के नज़रिए से सोचो, जब गाड़ी चाहिए तो तब मिल नहीं रही है, तो मेरे ख्याल से शेयरिंग ठीक लग नहीं रहा होगा यार। ये जो सिचुएशन देखने को मिलती है कि जब दो लोग या दो से ज़्यादा लोग किसी एक चीज़ से जुड़े हुए हैं, 2, 3, 4, 5 लोगों की, देखो इसकी भी एक इमेज है, इसकी भी एक इमेज है, लेकिन दोनों की इमेज सेम है, समझ रहे हो? सेम इमेज नहीं बननी चाहिए, इमेज हमेशा कुछ अलग बनाओ, अलग, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ है, दिस इज व्हाट, दिस इज नॉट वन वन। और जब ये नॉट वन वन है तो समझ जाओ भैया ये क्या है, ये हमारे लिए मैनी वन है। ये हमारे लिए क्या है बेटा, ये हमारे लिए मैनी वन है। इसको और एग्जांपल से समझिए जरा, बताना वन वन है कि ऑन टू है, वन वन है कि मैनी वन है। मैं बोलता हूँ 1 2 3 4 5 6,
जरा देखो बेटा, क्या पहले सेट में हर बंदा यहाँ पे एक अलग बंदे से जुड़ा हुआ है? क्या यहाँ के हर एलिमेंट की, इधर देखो, क्या अलग इमेज बन रही है कि नहीं बन रही है? आप बोलेंगे सर अलग इमेज तो बन रही है। जब ये अलग इमेज बनती है भाई, तो ये क्या है? ये 1 1 है। डिस्टिंक्ट इमेज बन रही है तो ये 1 1 है। हम बोलते हैं कि यहाँ 1 2 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, 1 6 के साथ है, 2 6 के साथ है और 3 5 के साथ है। बताओ भाई, क्या ये 1 1 कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? आप बोलेंगे कहाँ सर? 1 और 2 दोनों 6 के साथ जुड़े हुए हैं। 1 और 2 जो हैं वो दोनों 6 के साथ हैं। तो भाई हाँ, 3 से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गड़बड़ किसने कर दी? 1 और 2 ने गड़बड़ कर दी। 1 अगर 6 से जुड़ा हुआ था तो 2 को क्या जरूरत थी 6 के साथ जुड़ने की? वो 4 के पास भी तो जा सकता था ना। तो ये जो चीज है बेटा, यहां पर मैनी 1 हो गया। दिस इज मैनी 1। तो मेरे ख्याल से आप लोग ये बात समझ पा रहे होंगे कि कौन सा फंक्शन 1 1 होता है और कौन सा फंक्शन 1 1 नहीं होता है। ऑन टू की अभी बात नहीं कर रहे, अभी 1 1 और साथ में यहाँ पे नॉट 1 1 की बात कर रहे हैं। देखो 1 1 आइडेंटिफाई करना आप लोगों को आता है। अगर कोई फंक्शन 1 1 नहीं है तो समझ लो वो मैनी 1 है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि एग्जाम में क्वेश्चन अगर हमें दिया गया होगा, हम पता कैसे लगाएंगे? हम पता कैसे लगाएंगे कि कोई फंक्शन 1 1 है कि नहीं है? पता लगाने का तरीका क्या है? तो बेटा वही चीज मैं यहां पे आपको बताता हूं। हाउ टू चेक इंजेक्टिविटी यानी कि 1 1 कैसे चेक किया जाए? हाउ टू चेक इंजेक्टिविटी। ये पता कैसे लगाएं भाई? तो इसको पता लगाने का जो तरीका है बेटा, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहां पर एक एजम्पशन पे काम करते हैं। ये समझ लो कि सेट ए के अंदर 2 एलिमेंट है x1 और x2। ठीक है, यहां पे हम एज्यूम करते हैं। क्या एज्यूम करते हैं? एज्यूम कर लो कि x1 एंड x2 आर 2 डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन। दे आर 2 डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन। ये हमने एज्यूम किया है, और ये जो x1 है ये किसी लेट्स से किसी y से कनेक्टेड है, और ये जो x2 है वो भी किसी y से कनेक्टेड है। यानी कि मैं आपसे पूछूं इस फंक्शन f में बताओ x1 की इमेज क्या, तो आप बोल देंगे y। मैं बोलता हूं इसी फंक्शन f में x2 की इमेज क्या, तो आप यहां पर भी क्या बोल देंगे? y। आप यहां पर भी y बोल देंगे। तो आप क्या देखेंगे कि हम यहां पे एज्यूम करके चलेंगे कि x1 एंड x2 आर 2 डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन which have same image। यानी कि जो इमेज x1 की है वही इमेज x2 की भी है, ऐसा हम एज्यूम करके चल रहे हैं। यानी कि हम लेट करके चल रहे हैं कि फंक्शन में x1 की जो इमेज है वही इस फंक्शन में x2 की भी इमेज है। यानी कि हम मान के चल रहे हैं कि ये, सोचो जब ये दोनों शेयरिंग कर रहे हैं, x की इसकी इमेज भी वो और इसकी इमेज भी वो, तो बताओ क्या ये 1 1 है? क्या ये 1 1 है? आप बोलेंगे नहीं, ये तो मैनी 1 है। तो ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है, ये मैनी 1 फंक्शन है। जैसे क्लास 10th में आप लोग प्रूव करते थे कि √2 जो होता है वो एक इरेशनल नंबर होता है, तो उसे प्रूव करने के लिए आप उल्टा चला करते थे, आप लेट करते थे क्या कि √2 इज अ रैशनल नंबर। फिर लास्ट में सॉल्व करते करते फिर एक कंट्राडिक्शन आता था, फिर आप बोल दिया करते थे कि हेंस आवर assumption was wrong, so it is not rational, it is irrational, है ना। सो सेम कहानी यहाँ पर है। हमें इंजेक्टिविटी, हमें 1 1 चेक करना है, तो मान लो कि 1 1 नहीं है, शुरू में ही मान लो कि ये 1 1 है ही नहीं। अच्छा सर मान लिया कि 1 1 नहीं है, तब क्या? तो भाई लेट कर लो कि x1 और x2 दोनों की इमेज सेम बन रही है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई this and find relation between x1 and x2। find relation between x1 and x2। x1 और x2 के बीच में रिलेशन फाइंड करोगे तो
क्या क्या निष्कर्ष निकल सकता है, क्या क्या कंक्लूजन निकल सकता है। तो देखो कंक्लूजन क्या हो सकता है, एक चीज मिल सकती है कि x1 और x2 दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल। तुम्हारी एजम्पशन क्या है कि x1 एंड x2 आर टू डिफरेंट एलिमेंट, ये तुम्हारी एजम्पशन है। पर यहां तो क्या आ गया, x1 और x2 दोनों इक्वल हो गए। इक्वल होने का मतलब क्या है, हमारी एजम्पशन ही गलत हो गई। हमारी एजम्पशन क्या है कि x1 एंड x2 डिफरेंट हैं और ये जो फंक्शन है ये 1 1 नहीं है, ये मैनी 1 है। बट हमारी तो एजम्पशन ही गलत होगी, और एजम्पशन गलत हो जाने का मतलब ये फंक्शन मैनी 1 नहीं, ये 1 1 है, 1 1 फंक्शन। दोबारा सुनो बेटा, हमने शुरू में एज्यूम क्या किया कि x1 एंड x2 आर टू डिफरेंट एलिमेंट एंड दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, बट x1 और x2 तो इक्वल हैं। इनके इक्वल होने का मतलब आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, एजम्पशन इज रॉन्ग यानी कि नॉट 1 1 नहीं, ये फंक्शन 1 1 है। ओके ठीक है बच्चे। अच्छा मान लो x1 और x2 एक दूसरे के इक्वल नहीं आते, ये तो आएगा, इसके अलावा एक कंडीशन तुम्हें और मिल रही है। मान लो अगर ये दिखाई दे, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तो यहां पर क्या साबित हो रहा है कि x1 और x2 सही में इक्वल नहीं है, सही में ये दोनों अलग अलग हैं। और शुरुआत में भी तुम क्या मान के चल रहे थे कि हाँ जी ये तो अलग अलग है। जब ये अलग अलग हैं और यहां पर भी वही चीज साबित हो रही है, तो समझ जाओ कि हमारी शुरुआत में जो एजम्पशन थी वो एकदम सही थी। ये 1 1 नहीं है, दिस इज नॉट 1 1, दिस इज मैनी 1 फंक्शन। ये फंक्शन जो है बेटा ये हमारे लिए एक मैनी 1 फंक्शन है। मैं मान के चलो बेटा ये बात आप लोग यहाँ पर समझ पाए होंगे, मैं मान के चलता हूँ बच्चे ये बात आप लोग यहाँ पे समझ पाए होंगे। अब इसको ना एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे लेट्स से गाइस मैं आपसे बोल देता हूँ फंक्शन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे हमारे फंक्शन है और हमें f(x) इक्वल टू दे दिया जाता है 2x, और हमसे बोल देता है कि चेक करो कि ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं है। ये हमें यहाँ पे चेक करने के लिए बोल दिया जाता है। कहते बताओ भाई जवाब दो इसका, क्या ये 1 1 है या नहीं है। तो भाई ऐसा है ना, सबसे पहले तो देखो एरो डायग्राम समझो इसका, यहाँ नेचुरल नंबर, यहाँ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर नेचुरल। अब देखो नेचुरल नंबर है तो देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से तो रहेगा कुछ। वहाँ की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस टाइप से आगे बढ़ता रहेगा, ये भी आगे ऐसे बढ़ता रहेगा, है ना। अब सोचो यहाँ पे f(x) इक्वल टू 2x है, यानी कि 1 2 से कनेक्टेड होगा, 2 2 इंटू 2 4 से कनेक्टेड, ऐसे 3 2 इंटू 3 ये 6 से कनेक्टेड होगा, ये 8 से कनेक्टेड होगा, ये 10 से कनेक्टेड होगा, राइट ऐसे तो होगा। तो अब सोचो बेटा वो 10 से कनेक्टेड है, तो भाई क्या पहले सेट में, ध्यान से देखो, क्या पहले सेट का हर एक व्यक्ति अपनी अलग गाड़ी चला रहा है। सोचो 1 किसके पास, 2 किसके साथ, 3 4 5 ऐसे 6 भी किसी बड़े नंबर के साथ जाएगा, 7 किसी और अलग किसी बड़े नंबर से जाएगा। जैसे 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 आप यहाँ पे आगे बढ़ते रहोगे इनकी इमेज भी बड़ी 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 होती जाएगी। सो 1 1 तो है, 1 1 तो है। अब क्वेश्चन आता है प्रूव कैसे करें। तो तरीका क्या बेटा, हम यहाँ पे लेट करेंगे। हर क्वेश्चन में जब भी इंजेक्टिविटी चेक करनी होगी बेटा तो आप यही तरीका लगाएंगे। हम यहाँ पे लेट करेंगे, क्या लेट करना है बच्चे, हम लेट करेंगे कि f(x1) और f(x2) दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, और इस एजम्पशन को याद रखो कि x1 और x2 दो डिफरेंट नंबर हैं लेकिन उनकी इमेज सेम है। ठीक है, ओके सर। अब देखिए f(x1) यानी कि इसको वहां पुट कर लो, दिस इज ट्वाइस ऑफ x1, f(x2) दिस इज ट्वाइस ऑफ x2। आप देखेंगे 2 से 2 हमारा कैंसिल, और x1 और x2 दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। x1 एंड x2 दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। बेटा इक्वल आने का मतलब बेटा मैंने क्या बोला अभी, जब इक्वल आ जाए x1 और x2 दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाए तो समझ जाओ कि ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है बेटा, सो जो फंक्शन है f, दिस इज 1 1 फंक्शन। ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, ये हमारे लिए 1 1 फंक्शन बन जाएगा। अच्छा और देखिए मैं आपसे बोलूं, अगर मान लो यही चीज अगर हमारे पास होता लेट्स से होल नंबर से होल नंबर पे है,
ठीक है, और हमें क्या देता है कि जो हमारा fx है ये एक्स स्क्वायर के इक्वल है। हमारा जो fx है ये इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और आपसे वही बोल देता है कि चेक करो इंजेक्टिविटी, चेक इंजेक्टिविटी। फिर से वही सेम 1 1 ऑन 2 चेक करना है। तो सोचो बेटा, यहां पे जब हम बात करें तो देखो होल नंबर्स जब हम बोलते हैं बेटा तो यहाँ 0 1 2 3 यही सब तो आता है ना। यहाँ पर भी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे बढ़ता रहेगा। अब यहाँ fx जो वो एक्स स्क्वायर के इक्वल है, तो सोचो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा, राइट। ऐसी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 के स्क्वायर पे ये आ जाएगा 9, 3 के स्क्वायर पे बेटा ये आ जाएगा 9। अब सोचिए भाई, क्या 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, सबका स्क्वायर करते रहोगे तो क्या आप लोगों को हमेशा एक डिस्टिंक्ट डिफरेंट नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा बेटा? आप बोलेंगे ये सिर्फ बड़ा नंबर मिलेगा। प्रूव कैसे करें? लेट कर लो कि जो fx1 है वो किसके इक्वल है? वो fx2 के इक्वल है। जो fx1 है वो fx2 के इक्वल है, ये लेट कर लो। fx1 का स्क्वायर यानी कि x1 का स्क्वायर, fx2 का स्क्वायर fx2 यानी कि x2 का स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर से स्क्वायर नहीं काट सकते, ऐसे दो सिचुएशन बनेंगी, या तो x1 x2 के इक्वल होगा या फिर x1 माइनस x2 के इक्वल होगा, ठीक है। इसका और इसका स्क्वायर सेम ही होगा। अब ऐसा है भाई, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो हमारा x1 और x2 होता है वो कहाँ होते हैं? वो इस पहले सेट के अंदर होते हैं। अब सोचो, क्या यहां पर x1 और x2 हो सकते हैं? सोचो, x1 जो है वो x2 का नेगेटिव है। x2 की कोई वैल्यू सोचो, मान लो x2 5 है, तो 5 को यहां पुट करोगे तो आपका x1 कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा बेटा? माइनस का 5 बन जाएगा। अब सोचो भाई, क्या -5 इसके अंदर होगा? आप इसको 6 ले लो तो ये x1 कितना आ जाएगा? -6 आ जाएगा। 6 अगर यहाँ है तो -6 थोड़ी होगा, ये तो होल नंबर है। क्या एक होल नंबर दूसरे होल नंबर का नेगेटिव हो सकता है? आप बोले सर एक ही सिचुएशन में हो सकता है, जब x2 भी 0 हो, जब आपका x1 भी 0, तब पॉसिबल है, अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं है। सो आप क्या बोल देंगे? दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों? एज x1 एंड x2 बोथ आर होल नंबर्स, ठीक है। सो एक पॉजिटिव नंबर के बाहर माइनस लगाओगे तो दूसरा नंबर आ ही नहीं सकता। तो ये चीज तो क्या है? दिस इज नॉट पॉसिबल। बचा क्या बेटा आपके पास? बचा क्या हमारे पास? x1 इक्वल टू x2। अगर ये बच जाए तो समझ जाओ हमारा जो फंक्शन है दिस इज 1 1। ये जो फंक्शन है बेटा क्या बन जाएगा? ये एक 1 1 फंक्शन बन जाएगा। अच्छा, एक और एग्जांपल देखिएगा। इसी प्रकार से मैं आपसे बोलूं, रियल नंबर से रियल नंबर और हमें दे देता है कि जो fx है ये x स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल है। fx जो है वो x स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल है बेटा। अब वही फिर से वही कहानी बेटा, चेक इंजेक्टिविटी, यानी कि भाई 1 1 चेक करना बेटा, 1 1 भाई 1 1 वाली चीज चेक करनी है। सो भाई देखो यहाँ तो सीन देखो ऐसा है ना, इस बार आ गया रियल नंबर और यहाँ पर भी आ गया रियल नंबर, ठीक है। सो देखो 0 का स्क्वायर करोगे, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1, 1 का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1। सही बात है। जो भी पॉजिटिव नंबर लोगे आपको बड़ा बड़ा नंबर मिलता रहेगा, लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी? जब आप नेगेटिव साइड जाओगे। -1 का स्क्वायर करो 1, 1 प्लस 1 विल बी, -2 का स्क्वायर करो 4, 4 प्लस 1 विल बी। देख रहा बच्चों? सो ये -1 और ये 1 शेयरिंग कर रहे हैं, वो -2 और ये 2 शेयरिंग कर रहे हैं। तो जब शेयरिंग हो रही है भाई तो बताओ शेयरिंग क्या अच्छी चीज है? मना किया था ना। सो ये जो है फंक्शन दिस इज नॉट 1 1, नॉट 1 1। अब वही तरीका बेटा मैंने आपको बताया कि आप fx1 को मान लीजिए fx2 के इक्वल, ठीक है, और fx1 यानी कि x1 का स्क्वायर प्लस 1, x2 का स्क्वायर प्लस 1, तो 1 से 1 कैंसिल,
आपका x1 का स्क्वायर और x2 का स्क्वायर इक्वल, और यहाँ से x1 और x2 इक्वल भी आ रहे हैं और यहाँ से x1 माइनस x2 के इक्वल भी आ रहे हैं। ये भी है, ये भी है। इस बार इसको रिजेक्ट करने का कोई रीज़न नहीं है आपके पास। जो मान लो यहाँ x2 है और यहीं पर ही x1 भी है, तो जो x1 है वो किसके इक्वल है? वो माइनस x2 के इक्वल है। मतलब क्या है इसका, समझो। मैं आपसे बोलूँ x2 की जगह जरा 5 ले लो, तो आप बोलोगे अगर x2 5 है तो जो x1 होगा वो माइनस का 5 होगा। मैं बोलूँ x2 की जगह पे जरा 3 ले लो, तो जो x1 है वो -3 आ जाएगा। तो आप देखेंगे 3 भी यहाँ होगा और -3 भी यहाँ होगा। 3 -3 की इमेज भी 9 बनेगी और इस 3 की इमेज भी क्या बनेगी? 9 बनेगी। तो ये जो 2 पॉइंट हैं ये हमें बता रहे हैं कि क्या 2 डिफरेंट लोगों की सेम इमेज हो सकती है? तो आप बोलेंगे यस हो सकती है, बन रही है। मैं अगर एक नंबर को 3 ले रहा हूँ तो उसकी इमेज, अच्छा ये 10 होगी यार, ये 10 होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 1, दिस इज 10, और जो -3 है दिस इज ऑल्सो 10। 2 डिफरेंट नंबर और उनकी सेम इमेज। सो गाइज आप देख सकते हैं, सो ये जो फंक्शन है दिस इज नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है। और जो 1 1 नहीं है उसको हम मैनी 1 बोला करते हैं बेटा। जो 1 1 नहीं है उसे हमें मैनी 1 बोलना पड़ता है, ठीक है। अगर ये चीज बाय गॉड अगर ये चीज ना होती, सिर्फ ये बचता हमारे पास, तब 1 1 होता। लेकिन इसके अलावा अब ये भी आ गया ना, इसको हटाने का, इसको छोड़ने का कोई रीजन नहीं है मेरे पास, क्योंकि रियल नंबर्स में नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं। जबकि जो पिछला वाला क्वेश्चन था वहां पर सिर्फ वहां 0 है और बाकी सब पॉजिटिव है, तो वहां पर तो ये चीज आ ही नहीं सकती। वहां एक नंबर दूसरे का नेगेटिव नहीं हो सकता, बट ये इसमें हो सकता है। सो बच्चे मैं मान के चल रहा हूं ये बात आप लोग समझ पाए होंगे यार। अब इतना अगर समझ पाए हो तो अब मैं आपको फटाफट से बताता हूं टाइप्स ऑफ फंक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड सेट। टाइप्स ऑफ फंक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड सेट। टाइप्स ऑफ फंक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड सेट। तो देखिए बच्चे यहां पर क्या है, एक हमारा चलता है ऑन टू। जो ऑन टू इसका अगला नाम क्या था? सरजेक्टिव था ना, सरजेक्टिव फंक्शन, सरजेक्टिव फंक्शन। और एक बेटा हमारा चलता है, दूसरा हमारा जो चलता है वो है ऑन टू या फिर नॉट ऑन टू। जो नॉट ऑन टू है उसे हम इनटू बोलते हैं, इनटू, ठीक है। तो कोई फंक्शन ऑन टू है उसके लिए कंडीशन होगी, वो अगर कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो ऑन टू है, कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होती तो इट विल बी नॉट ऑन टू। कंडीशन क्या है? फंक्शन होना चाहिए f फ्रॉम a टू b, दिस इज ऑन टू। कब? अगर क्या हो, इफ, अगर क्या हो बेटा, अगर every element of codomain, if every element of codomain is having at least one pre-image, then function will be onto। इसका मतलब क्या है? अब जरा यहाँ पे एग्जाम्पल समझना। जैसे मैं आपसे बोलूँ, आपके जो घर में है, जो पिताजी जो हैं, पापा जी, वो यूज़ कर रहे हैं आईफोन, मम्मी यूज़ कर रही हैं, मम्मी यूज़ कर रही हैं वन प्लस। जो तुम्हारा बड़ा भाई है उसने ले रखा है सैमसंग, और आपको दे रखा है कौन सा? लेट्स से MI का कोई फ़ोन दे दिया है। आपकी कोई छोटी सिस्टर भी है, वो बहुत छोटी है और आप भी ज़्यादा बड़े नहीं हो, तो आप दोनों अभी एक ही फ़ोन चला रहे हो, आप दोनों को कोई अलग अलग फ़ोन अभी नहीं मिला है। अब मुझे बताओ, परिवार में घर में जितने भी फ़ोन रखे हैं, क्या हर एक फ़ोन का कोई यूज़र है? आप बोलेंगे सर आईफोन का यूज़र ये है, वन प्लस का ये है, सैमसंग का ये है, MI के ये 2 यूज़र हैं। इसकी एक प्री इमेज, इसकी
एक प्री इमेज, इसकी एक प्री इमेज, इसकी दो प्री इमेज। every element of codomain, this is codomain, every element of codomain should be having at least one pre image, कम से कम एक प्री इमेज जरूर बननी चाहिए भाई। प्री इमेज बन रही है बच्चों? आप बोलेंगे यस सर प्री इमेजेस बन रही हैं। सो ये जो चीज है, ये जो फंक्शन है, दिस इज ऑन टू फंक्शन। अच्छा सर कोई अब ऐसा एग्जांपल दो जो ऑन टू ना हो। तो लो जी जरा देखिए जी, जो पापा जी हैं, पापा जी को तुमने दे रखा है ओप्पो, मम्मी को तुमने दे रखा है वीवो, ठीक है जी। जो बड़ा भाई है, भाई चला रहा है आईफोन 13, जो आप हैं आप चला रहे हैं आईफोन 10R, ठीक है जी। और घर में एक पापा के ज़माने का तो नहीं कहूँगा, मतलब कोई एक नोकिया का फ़ोन भी पड़ा हुआ है, ठीक है जी। घर में एक कीपैड वाला माइक्रोमैक्स भी पड़ा हुआ है, ठीक है जी। एक ऐसी आईफोन 6, 7, 8 भी घर में ऐसे रखे हुए, मतलब नया फ़ोन आया तो भाई पुराने वाले की इज्जत ख़त्म, उसको साइड में फेंक दिया। अब मुझे बताओ, घर में जितने भी फ़ोन हैं, जितने भी फ़ोन रखे हुए हैं, क्या हर किसी फ़ोन को कोई यूज़र है? क्या उसका कोई यूज़र है? बोलो भाई। इस नोकिया को चलाने वाला कोई है यहाँ पे? इस माइक्रोमैक्स को चलाने वाला कोई बंदा है यहाँ पे? आप बोलोगे नहीं भाई, ज़्यादा ही फ़ोन है तो ठीक है, किसी गरीब को दे दो भाई, मुझे दे दो यार, क्या दिक्कत है उसमें, है ना। लेकिन ऐसे मत रखो यार, किसी और को दे दो वरना किसी और के काम आ जाएगा, है ना। तुमने घर पे ऐसे ही रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है आपके जो संसाधन हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उनका फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है भाई। पैसा ज़्यादा है तो किसी और को दे दो भाई, हम तो बोल रहे हैं हमको दे दो, हमारे पास कमी है ना। तो यहाँ पर रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। कोडोमेन में जितने एलिमेंट्स हैं, कोडोमेन में जितने एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट को यूज करने वाला बंदा यहाँ पर मौजूद नहीं है भाई। जब वो बंदे मौजूद नहीं हैं तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन। जो फंक्शन ऑन टू नहीं है, यानी कि वो जो फंक्शन है दिस इज इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। मेरे ख्याल से ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। चाहे एक प्री इमेज हो या एक से ज्यादा प्री इमेज हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, प्री इमेज होना जरूरी है। इन दो विचारों की कोई प्री इमेज ही नहीं है, इसलिए ये दोनों ऑन टू नहीं है। तो बेटा यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड सेट जब हम बोलते हैं तो यहाँ पर हमें इसके आधार पर हम लोगों को निर्णय लेना है भाई, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि सर हम पता कैसे लगाएं? हमें पता भी तो लगाना है ना कि कोई फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। तो आप बोलेंगे सर इसकी जो रेंज है, रेंज इज ओप्पो, वीवो, आईफोन 13 और आईफोन 10R। इसका जो कोडोमेन है ओप्पो, वीवो, 13, 10R, नोकिया, माइक्रोमैक्स। कोडोमेन बड़ा है, रेंज छोटी है। आप बोलेंगे रेंज एंड कोडोमेन जो है दे आर नॉट इक्वल, रेंज एंड कोडोमेन दे आर नॉट इक्वल। लेकिन अगर इसकी बात करी जाए तो यहां पर आप देखेंगे रेंज भी यही है और कोडोमेन भी यही है। तो रेंज एंड कोडोमेन बोथ आर इक्वल, रेंज एंड कोडोमेन बोथ आर इक्वल। तो ये जो चीज है बेटा, जब रेंज और कोडोमेन एक दूसरे के इक्वल होती है तो समझ जाओ कि वो ऑन टू है। लेकिन जब रेंज और कोडोमेन एक दूसरे के इक्वल ना हो तो समझ जाओ बेटा कि वो ऑन टू नहीं है। सर कोई एग्जाम्पल के माध्यम से समझाइए। तो जरा देखिएगा बेटा, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मैं आपके पास ना एक फंक्शन लिखता हूं। फंक्शन है मान लो नेचुरल नंबर से लेकर, लेट्स से मैं लिखता हूं यहां पे होल नंबर, ठीक है। और आपसे बोला जाए कि fx है हमारे पास मॉड्यूलस x, fx है बेटा हमारे पास मॉड्यूलस x, और हमसे बोलता है चेक ऑन टू चेक करो, चेक ऑन टू, या फिर सर्जेक्टिविटी, चेक सर्जेक्टिविटी। और यहां पे w ना देकर बेटा यहाँ पे कुछ और भी दे सकता है, इंटीजर्स भी दे सकता है, कुछ और भी आ सकता है। मैं फिलहाल अभी w लिख रहा हूं। यहाँ पे रियल नंबर भी दे सकता है, ठीक है। अब मुझे सर्जेक्टिविटी चेक करनी है, तो जरा सोचो बेटा, सोचो भाई, यहाँ पे नेचुरल नंबर है, यहाँ पे होल नंबर है। सो 1 2 3 4, यहाँ पे 0 1 2 3 4 ये सब चलेगा। अब मुझे बताओ 1 की इमेज क्या होगी? 1 की इमेज आप बोलेंगे 1 हो जाएगी, 2 की इमेज 2 हो जाएगी, 3 की इमेज 3 हो जाएगी, 4 की इमेज 4 हो जाएगी। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो?
1 2 3 4 इन सब की प्री इमेज बन रही है, इनसे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ आ गई? दिक्कत आ रही है इस जीरो के पास। इस जीरो की कोई प्री इमेज नहीं बन रही है। जब जीरो की प्री इमेज नहीं बन रही है बेटा, तो हम क्या बोलते हैं कि ये ऑन टू नहीं है भाई। यानी हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो हमारा एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स है और एक्स हमारा कोई नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो मैं अगर बोलूँगा रेंज क्या आएगी, रेंज, तो रेंज भी कोई नेचुरल नंबर ही आएगी, 1 2 3 4 कोई नेचुरल नंबर। लेकिन जो हमारा कोडोमेन है, कोडोमेन है पूरा होल नंबर। सो रेंज एंड कोडोमेन एक दूसरे के इक्वल नहीं है। जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, सो हमारा जो फंक्शन है दिस इज नॉट ऑन टू, ये फंक्शन हमारे लिए ऑन टू नहीं होगा। सर एग्जाम्पल दीजिए कोई बढ़िया दूसरा कोई मजेदार। लो जी हम लिख लेते हैं इस बार हम यहाँ पे लिख लेते हैं इधर है हमारे पास रियल नंबर और इधर है हमारे पास इंटीजर्स, ठीक है। और यहां पे मैं लिख देता हूं एफ एक्स इक्वल टू, ये है हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एक काम करते हैं, इसको मैं अगले पेज पे ले जाके समझाता हूं आप लोगों को। जरा देखिएगा बच्चे, हमारे पास ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ना, पहले इसका मीनिंग समझना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बेटा ये कुछ इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस और इक्वल टू एक्स, लेस और इक्वल टू एक्स। मतलब क्या सर इसका? मतलब ये भाई मैं तुमसे बोलूं कि 1.1 की वैल्यू क्या होगी, तो मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है कि 1.1 से पहले कौन कौन से इंटीजर हैं। अगर एक नंबर लाइन बनाई जाए 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4, जो 1.1 है, 1.1 उस 1.1 से पहले कौन सा इंटीजर है? तो आप बोलेंगे 1.1 से पहले तो 1 भी है, 0 भी है, -1 भी है, -2 भी है, -3 भी है, -4 भी है। तो मैं बोलता हूं इनमें सबसे बड़ा कौन है? तो आप बोलेंगे इनमें सबसे बड़ा है 1। 1.1 से पहले कौन है? 1 0 -1 -2। तो इनमें सबसे बड़ा कौन है? आप बोल देंगे 1। मैं बोलूं अगर 2.6 है हमारे पास, 2.6, तो राउंड ऑफ करके 3 मत लिख देना, 3 मत लिख देना भाई, पॉइंट हटा नहीं देना। सोचो 2.6 कहाँ आता है? 2.6 यहाँ आता है। तो 2.6 से पहले क्या आता है? तो आप बोलेंगे 2.6 से पहले 2 आता है, 1 आता है, 0 आता है। 2.6 से पहले तो सबसे बड़ा कौन है इन सब में? तो आप बोलेंगे सबसे बड़ा 2 है। अब ये सोचो कि 2.6 किन दो के बीच में है? तो आप बोलेंगे 2 और 3 के बीच में। तो उससे आपने पहले क्या है, जस्ट पहले, तो वो आंसर है। मैं बोल दूं 3.9, तो 3.9 जो होता है वो 3 और 4 के बीच में है। 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 में छोटा कौन है, सब पहले कौन है? तो आप बोलेंगे लेस कौन है? वो है 3। समझ आ रही बच्चों बात? हाँ, अगर कोई इंटीजर है, जैसे अगर मैं बोलूँ 4, तब तो वो 4 ही रहेगा, वो तो 4 ही रहेगा भाई, ठीक है। तो भाई यहां पर ना ऐसा है, देखो यहां पे 0 0.1 0.5 1 1.9 2 2 2.6 ऐसी -1 -2 -3 ये सभी होंगे इसके अंदर। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर है x, चाहे कोई भी रियल नंबर क्यों ना हो, x चाहे कोई भी रियल नंबर क्यों ना हो। जैसे 0, तो 0 0 से कनेक्ट होगा, -1 -1 से, -2 से, -3 से। कोई पॉइंट में तुम नंबर रखोगे तो वो पॉइंट में इंटीजर बन जाता है। मैंने बोला 0.5, तो 0.5 0 से मिल जाएगा, 1 1 1 से मिलेगा, 1.9 1 से मिलेगा, 2 2 से मिलेगा, 2.6 2 से मिलेगा, 2.8 भी 2 से मिलेगा। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? यानी कि आप इस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई भी पॉइंट वाला नंबर रख लो, बाहर जो आएगा उसका पॉइंट वाला पार्ट हट जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट हट जाएगा, आपके पास सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू बचेगी 1 2 3 4। तो सेम चीज बेटा यहां पर है, x कोई रियल नंबर है,
रियल नंबर। तो रियल नंबर के बाहर अगर आप ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन लगा दोगे तो सॉल्व होके बाहर जो आंसर आएगा वो कोई इंटीजर आएगा, देख सकते हैं इंटीजर ही आएगा। और ये क्या बन गया बेटा हमारे लिए, ये बन गया y, ये बन गया y, और y का मतलब ही क्या होता है, रेंज। रेंज है इंटीजर, और जो कोडोमेन है, कोडोमेन, कोडोमेन भी क्या है, इंटीजर। सो रेंज और कोडोमेन जब एक दूसरे के इक्वल होते हैं, व्हेन दे आर इक्वल, हमारा जो फंक्शन है वो क्या बन जाता है, वो ऑन टू बन जाता है बेटा। इस सिचुएशन में हमारा फंक्शन ऑन टू बन जाया करता है। अच्छा सर, यहाँ पर एक बात याद रखना, कुछ फंक्शंस हमारे ऐसे होते हैं जहाँ पे रेंज, जहाँ पे हमारा फंक्शन 1 1 भी होगा प्लस वो फंक्शन ऑन टू भी होगा। अगर कभी ऐसी सिचुएशन दिखे तो समझ जाओ भाई वो सिचुएशन है किसकी, कि वो जो हमारा फंक्शन है वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। एक ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो एंड वो ऑन टू भी हो, उस प्रकार का वो जो फंक्शन होता है वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा मैं आप लोगों को बोलूँ कि हमारे पास f है रियल नंबर -2, रियल नंबर माइनस का 1, आपसे कहे कि f है x है, ऊपर है x - 3, नीचे है x - 2, कहता कि चेक बाइजेक्टिविटी। आपसे इसमें बोल दिया जाता है कि तुम इसकी बाइजेक्टिविटी चेक करो। बाइजेक्टिविटी चेक करने का मतलब क्या है, हमें इसमें 1 1 भी चेक करना है और ऑन टू भी चेक करना है। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं 1 1 की, सबसे पहले बात करते हैं 1 1 की कि ये 1 1 है कि नहीं है। फॉर 1 1 तो आप इसमें लेट करो कि fx1 और fx2 दोनों एक दूसरे के इक्वल है, fx1 और fx2। fx1 यानी कि x1 - 3, x1 - 2, fx2 यानी कि x2 - 3, x2 - 2। ओके, सो बच्चे x1 - 3 अपॉन x1 - 2 इक्वल टू x2 - 3 अपॉन x2 - 2। अब इतना बड़ा हमने किया है 1 1 के लिए, तो यही तरीका था ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x1 × x2, x1 × x2, x1 × 2 -3x2 + 6 इक्वल टू x1 × x2, x1 × 3, 2 × x1, 2 × x2 और 2 × 3। तो आप देखोगे कि यहाँ पे 6 से 6 कट जाएगा, x1 x2 से x1 x2 कट जाएगा, -3x2 + 2x2 विल बी माइनस का x2, -3 + 2 विल बी माइनस में x1, और यहाँ से x1 और x2 हमारे एक दूसरे के आ जाएंगे इक्वल। ये आ जाएंगे एक दूसरे के इक्वल, और एक दूसरे के इक्वल आने का मतलब क्या हो गया, सो ये जो फंक्शन है दिस इज 1 1, ये जो फंक्शन है बेटा ये हमारे लिए बन जाएगा 1 1। जैसे 1 1 चेक किया, अब ऐसे ही हमें इसमें ऑन टू भी चेक करना है। तो देखो भाई ऑन टू चेक करने के लिए, भाई ऑन टू चेक करने के लिए बेटा हमें यहाँ पे रेंज फाइंड करनी आनी चाहिए, रेंज फाइंड करनी आनी चाहिए, ठीक है ना। तो रेंज फाइंड करने के लिए देखो ये क्लास 11th का क्वेश्चन है रेंज फाइंड करने का, ठीक है। मैं आपको याद दिलाता हूँ, रैशनल फंक्शन भी है, ठीक है। मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ कि जो हमारा fx है वो y के इक्वल है, fx जो है वो y के इक्वल है, fx यानी कि x - 3 अपॉन में x - 2, और ये जो है बेटा ये हमारा y के इक्वल है। ओके, अब y के इक्वल है तो जैसे अभी y की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ x पुट करोगे तो y मिल जाएगा। मैं ऐसे ही x की वैल्यू फाइंड करूंगा इन टर्म्स ऑफ y। तो देखो बेटा x - 3 मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, yx - 2y, जितने x हैं उनको एक साथ रखो, जैसे ये और ये, x - yx, जिसके पास x नहीं है उनको राइट में भेज दो। आप देखोगे इनमें x कॉमन, कुछ ये बेटा हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रेंज है, रेंज फाइंड करने का तरीका, रैशनल में तरीका क्या होता है, हमने हमेशा ये सोचना होता है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर क्या है 1 - y, ये 0 नहीं बनना चाहिए, ये 0 नहीं बनना चाहिए, ठीक है सर। तो यहाँ से y जो है वो 1 नहीं बनना चाहिए, यानी कि मैं y की जगह 1 नहीं रख सकता, ये मैंने रैशनल फंक्शन में बताया था आप लोगों को, है ना। तो यहाँ से बेटा मैं रेंज बता दूंगा कि जो मेरी रेंज है वो सारे रियल नंबर है एक्सेप्ट 1। कोडोमेन क्या है,
कोडोमेन भी वही है, सो एफ इज ऑन टू, हेंस इट इज बाइजेक्शन। क्या ये बाइजेक्शन है? तो आप बोलेंगे यस। क्यों? क्योंकि ये 1-1 भी है, ये ऑन टू भी है। सो बच्चों मैं मान के चल रहा हूं 1-1 एंड ऑन टू वाली कहानी भाई आप लोग यहाँ पे समझ पाए होंगे। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोगों ने चैप्टर की सभी बातें यहाँ पे पूरी कंप्लीट समझ ली हैं। बाकी इसी तरह के बेटा अनेकों क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं और वो सब आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, एकदम बढ़िया से तैयारी करते रहिए भाई। कोई कमेंट में अपनी दिक्कतें ना बताते रहो, कोई भी प्रॉब्लम आप लोग को आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। इसके साथ साथ बेटा मैं आप लोगों को बता दूं कि विद्यागुल पे हमारा वॉरियर बैच चल रहा है, जहाँ पे सचिन सर के साथ साथ मैं, लवीना मैम, जैस्मीन मैम, किरण मैम, हम क्लास 12 की, क्लास 11 की पूरी कंप्लीट तैयारी आप लोगों को करवा रहे हैं बहुत ही नॉमिनल सी फीस में। सो आप बच्चे इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बेटा आपको विद्यागुल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप प्ले स्टोर से भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर बेटा आप हमारे सभी लाइव इंटरेक्टिव बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। पिछले साल की हमारी जो पूरी कंप्लीट रिकॉर्डिंग्स है आप उनको भी देख सकते हैं बेटा। ठीक है, तो चलिए बेटा मिलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।